नमस्कार। न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं तृप्ति विश्वकर्मा। आइए खबरों का सिलसिला आप शुरू करते हैं। मतदाता सूची का संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम 2022-23 को लेकर लोगों को जागरूक करने के लिए पश्चिमी सिंहभूम जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त अनन्या मित्तल ने चाईबासा नगर परिषद क्षेत्र में भ्रमण कर नागरिकों से 17 वर्ष से अधिक आयु के नवयुवकों को मतदाता सूची से जोड़ने की अपील की। उपायुक्त ने कहा कि मतदाता सूची का पुनरीक्षण कार्यक्रम जारी है, जिसके तहत ज्यादा से ज्यादा नए वोटरों को मतदाता सूची में जोड़ने का कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि नगर परिषद क्षेत्र के अंतर्गत वैसे मतदान केंद्रों का भ्रमण किया गया जहां प्रपत्र 6 कम प्राप्त हुआ है या वोटर हेल्पलाइन एप्लीकेशन के बारे में कम जानकारी है। उन्होंने कहा कि भ्रमण के दौरान आम नागरिकों को वोटर हेल्पलाइन एप्लीकेशन से अपना नाम जोड़ने या प्रपत्र 6 भरवाकर जमा लेने तथा वोटर आईडी एवं आधार को लिंक करने सहित 17 या उससे अधिक आयु वर्ग के नवयुवकों को मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए भी प्रेरित किया गया। 2023 चल रहा है, जिसमें हम लोग नए वोटरों को रजिस्टर कर रहे हैं। आज हम लोग चाईबासा नगर पालिका क्षेत्र में निकले हैं, जहां पर घर घर जाकर जिन भी क्षेत्रों में अभी कम फॉर्म कलेक्शन हुए हैं या फिर वोटर उतने जागरूक नहीं हो रहे हैं कि वो ऑनलाइन खुद से कर सकें, उनके यहाँ BLO घर घर जाकर और हम लोग घर घर जाकर फॉर्म कलेक्ट कर रहे हैं। उनको आधार लिंक करने के लिए भी प्रेरित कर रहे हैं। साथ ही साथ नए वोटरों को भी ज्वाइन कर रहे हैं जो कि 17 वर्ष या 17 वर्ष से अधिक है। जिला परिवहन विभाग की ओर से पश्चिमी सिंहभूम जिले में माइंस में चल रहे परिवहन संबंधित वाहनों के खिलाफ लगातार जांच अभियान चलाया जा रहा है। जांच अभियान के दौरान 60 वाहनों की कागजातों की जांच की गई। जिला परिवहन पदाधिकारी के राजहंस ने कहा कि माइनिंग, लोडिंग, परिवहन में लगे सभी वाहनों का निबंधन होना जरूरी है। उन्होंने कहा कि जो वाहन और मशीन झारखंड में व्यवसाय कर रहे हैं और उस वाहन के मालिक भी झारखंड के निवासी है, ऐसे वाहनों का झारखंड में निबंधन होना अनिवार्य है। जिला परिवहन पदाधिकारी ने नोवामुंडी के टाटा स्टील माइंस का औचक निरीक्षण कर माइंस में माइनिंग, लोडिंग, परिवहन में लगे वाहनों का जांच किया। उन्होंने कहा कि मिनरल्स, माइनिंग, लोडिंग, परिवहन की जांच लगातार जारी रहेगा और दोषियों पर निगम के तहत उचित कार्रवाई भी की जाएगी। महिला कॉलेज चाईबासा हॉल में मतदाता जागरूकता पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में सदर अनुमंडल पदाधिकारी शशीन्द्र कुमार बड़ाइक ने कहा कि सर्वे में यह पाया गया है कि वोटर लिस्ट में इस जिला के नए मतदाता की संख्या कम है। SDO ने कहा कि नए मतदाता की संख्या को बढ़ाना हमारा कर्तव्य है, क्योंकि अच्छी सरकार के लिए हम सभी को जागृत होना जितना आवश्यक है, उतना ही एक अच्छे नागरिक के लिए अपना अधिकार एवं कर्तव्य का पालन करना आवश्यक है। महिला कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर प्रीतिबाला सिन्हा ने कहा कि हम एक अच्छे नागरिक बने और एक अच्छे नागरिक को अपने अधिकार का प्रयोग करना चाहिए और अपने कर्तव्य को निभाना जरूरी है। इसलिए वैसी छात्राएं जिन्होंने अभी तक योग्य होने के बाद भी वोटर लिस्ट में नाम नहीं दर्ज कराया है, वे अतिशीघ्र दर्ज करा लें। BLO प्रीति गुप्ता महिला कॉलेज चाईबासा में छात्राओं का वोटर लिस्ट में शनिवार को नाम शामिल करेंगी। सदर प्रखंड के गायसुट्टी पंचायत के सिंदरी गांव में आयोजित स्वर्गीय मांगीलाल तियू मेमोरियल फुटबॉल टूर्नामेंट के फाइनल में सरदार FC ने मिस्ट्री क्लब को 1-0 से पराजित कर खिताब पर कब्जा जमाया। इस मौके पर विधायक दीपक बिरुआ ने कहा कि खेल में हार जीत होती है, हारने पर निराश नहीं होना चाहिए। खेल हो या जीवन, सफलता के लिए मेहनत और संघर्ष करना ही होगा। सफलता का मूल मंत्र है कड़ी मेहनत और संघर्ष, तभी लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है।
पश्चिमी सिंहभूम जिला क्रिकेट संघ के महासचिव असीम कुमार सिंह ने कहा कि झारखंड राज्य क्रिकेट एसोसिएशन के तत्वावधान में 18 दिसंबर से होने वाले अंतर जिला अंडर 14 क्रिकेट प्रतियोगिता का चयन 10 दिसंबर को बिरसा मुंडा क्रिकेट स्टेडियम में सुबह 9 बजे से होगा। उन्होंने कहा कि प्रतियोगिता में चयन के लिए खिलाड़ियों का जन्म तिथि 1 सितंबर 2008 से 31 अगस्त 2010 के बीच होना चाहिए। खिलाड़ियों का जन्म झारखंड में होना चाहिए या 2 वर्षों से जिले की किसी भी मान्यता प्राप्त विद्यालय में पढ़ रहे हो। साथ ही खिलाड़ी का पश्चिमी सिंहभूम जिला क्रिकेट संघ से निबंधन होना चाहिए। पश्चिमी सिंहभूम जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से कांग्रेस भवन चाईबासा में कार्तिक उरांव की पुण्यतिथि मनाई गई। पुण्यतिथि के मौके पर कांग्रेसियों ने कहा कि महान व्यक्ति अपने कार्य, विचार एवं सेवा से लोगों के बीच अपनी अमिट छाप सदा के लिए छोड़ जाते हैं। ऐसे महान आत्मा समाज के उत्थान और विकास के लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर देते हैं। उन्होंने जनजातीय समाज में शिक्षा की अलख जगाई। उनके आदर्शों को अपने जीवन में अपनाना उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इस मौके पर त्रिशानु राय, जितेंद्र ओझा, कैरा बिरवा, रंजीत यादव, विजय सिंह आदि मौजूद थे। सदर प्रखंड के कुर्सी पंचायत अंतर्गत जयपुर गांव में आंदोलनकारी नेता सह पूर्व मुखिया जयसिंह देवगम की पुण्यतिथि मनाई गई। विधायक दीपक बिरवा और झामुमो नेता सुभाष बनर्जी ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। विधायक ने कहा कि जयसिंह देवगम को जिम्मेदारी मिली, उन्होंने उसे बखूबी निभाया। झारखंड मुक्ति मोर्चा जयसिंह के अमूल्य योगदान को हमेशा याद रखेगा। इस मौके पर विधायक ने असहाय वृद्ध विधवाओं के बीच कंबल का वितरण किया। सोनवा गुजरी मुख्य सड़क में एक तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आकर मोटरसाइकिल सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है। घटना बीती रात की है। इधर घटना के विरोध में आक्रोशित ग्रामीणों ने पंसुआ गांव में सोनवा गुदड़ी मुख्य सड़क को सुबह से जाम कर दिया है। पंसुआ गांव निवासी महेंद्र उर्फ मंत्री बांड्रा और बाई बेड़ा गांव निवासी ललित गोप डाउ गांव से मुख्य सड़क होते हुए पंसुआ की ओर आ रहे थे। इस दौरान मुख्य सड़क से तेज रफ्तार से गुजर रहे सोनवा गुदड़ी मुख्य सड़क का निर्माण कर रही टीपीएल के वाहन के चपेट में आ गए, जिसमें मौके पर ही महेंद्र उर्फ मंत्री की मौत हो गई, जबकि उसके साथ मोटरसाइकिल में सवार ललित गोप घायल हो गया। दोनों को सोनवा अस्पताल लाया गया, जबकि आक्रोशित ग्रामीणों ने पंसुआ गांव में सोनवा गुदड़ी मुख्य सड़क को सुबह से जाम कर दिया है। पूरे विश्व को प्रदूषण मुक्त करने के उद्देश्य को लेकर बंगाल की राजधानी कोलकाता से सुदीप दास पूरे भारत की यात्रा पर निकले हैं। यात्रा के क्रम में गुरुवार को चक्रधरपुर आगमन पर सुदीप दास का शहर वासियों ने फूलमाला पहनाकर स्वागत किया। इस दौरान पवन चौक में सुमिता होता फाउंडेशन के अध्यक्ष सदानंद होता, भाजपा नगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता एवं झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता दिनेश जिना के द्वारा फूल माला पहनाकर स्वागत किया गया। स्वागत के बाद सुदीप दास ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि मेरी यात्रा विश्व को प्रदूषण मुक्त बनाने को लेकर है। मैं अपनी यात्रा के दौरान सभी जगहों में घूम घूम कर प्रदूषण से मुक्त बनाने का संदेश देता हूँ। इसके लिए मैं लोगों से अपील करता हूँ कि जितना संभव हो सके साइकिल का इस्तेमाल करें, वृक्षों को न काटे एवं वृक्षों को लगाएं। बता दें कि सुदीप दास पहले भी कोलकाता से वाइजैक की साइकिल यात्रा में पूरी कर चुके हैं। इसके साथ ही उन्होंने कोलकाता से केदारनाथ की पैदल यात्रा भी की है। सभी यात्राओं में उनका एक ही नारा रहता है कि विश्व को प्रदूषण से मुक्त बनाना है।
तो मेरा प्रणाम और मैं कोलकाता की जादवपुर से हूँ। मैं 24 नवंबर निकला हूँ और ये साइकिल यात्रा मतलब क्या बोलते हैं, प्रदूषण मुक्त भारत के लिए ये यात्रा हम यही बोलना चाहते हैं कि प्रदूषण मुक्त भारत को कंट्रोल में रहने के लिए आप साइकिल का इस्तेमाल करें और पेड़ काटना बंद करना होगा और पेड़ लगाना होगा। कौन कौन राज्य घूम लिए अब तक? अभी तो रांची आए हैं। नहीं, अब तक कितना किलोमीटर का सफ़र कर चुके हैं? अभी 400 450 कुछ ऐसा होगा। और कितना दिन हो गया अब तक? अभी 14 दिन शुरू हुआ है। कहाँ पर एंड कहाँ पर होगा ये यात्रा? अभी एंड साउथ घूमेंगे। फिर आपका नाम क्या होगा? सुदीप दास। पहले भी कहा यात्रा की है, बोल दीजिए। हाँ पहले साइकिल से वाइजैक गए थे और उसके बाद पैदल केदारनाथ गए थे। उसमें क्या संदेश देने के लिए निकले थे? वो प्रदूषण मुक्त भारत। पश्चिमी सिंहभूम के जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त अनन्य मित्तल और उप निर्वाचन पदाधिकारी रविंद्र पांडे ने नवयुवक को मतदाता सूची में जोड़ने के लिए जीसी जैन कॉमर्स कॉलेज और टाटा कॉलेज के सभागार में महाविद्यालय के छात्र छात्राओं की उपस्थिति में आयोजित मतदाता जागरूकता शिविर में भाग लिया। उपायुक्त ने उपस्थित छात्रों को बताया कि वर्तमान में मतदाता सूची का संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम जारी है, जिसके तहत 17 या इससे अधिक आयु वर्ग के युवक युवतियों एवं छूटे हुए अन्य नागरिकों को मतदाता सूची से जोड़ने तथा त्रुटि रहित मतदाता सूची तैयार करने के लिए आपत्तियों के निराकरण में निर्धारित विभिन्न प्रपत्र आमजनों से भरवाकर बीएलओ के माध्यम से प्राप्त किया जा रहा है। साथ ही स्मार्ट यूजर वोटर हेल्पलाइन एप्लीकेशन के माध्यम से भी उपर्युक्त कार्य को संपादित कर सकते हैं। जीसी जैन कॉमर्स कॉलेज में 50 छात्र छात्राओं का मतदाता सूची में नाम जोड़ा गया। जितने भी लेक्चरर्स यहाँ पर उपस्थित हैं और सभी प्यारे मेरे बच्चे, मैं सभी को धन्यवाद करना चाहूंगा कि आप लोग यहाँ पर सभी लोग उपस्थित हुए और आप लोगों ने इलेक्शन के महत्व को जानते हुए एक तरीके से यहाँ पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। आप सब लोगों का मतदाता पुनरीक्षण का कार्यक्रम चल रहा है, मतदाता सूची पुनरीक्षण का कार्यक्रम चल रहा है। क्या सभी लोग या कोई भी मुझे बता सकता है कि मतदाता पुनरीक्षण में या इस इलेक्शन के कार्यक्रम में जो हमारा अभी ऑनगोइंग है 8 तारीख, आज ही जो है उसकी आखिरी डेट, उसमें क्या होता है? किसी को भी ये जानकारी है? युवा कांग्रेस की जिला उपाध्यक्ष सुरेश सवैया ने उपायुक्त पश्चिमी सिंहभूम को पत्र लिखकर राष्ट्रीय राजमार्ग NH 75E में चाईबासा की गितिलिपि से हाटगमरिया के बीच सड़क पर धूल से निजात दिलाने के लिए उपायुक्त से गुहार लगाई है, जिसमें उन्होंने ग्रामीणों को हो रही परेशानियों से अवगत कराया और बताया कि सड़क के खेतों में लगे रहड़, धान के फसल और सब्जी के बगान बर्बाद हो रहे हैं। साथ ही सड़क के दोनों ओर बसे लगभग 500 मीटर आसपास के घरों में धूल घुस रहा है और ग्रामीण धूल युक्त भोजन करने को विवश है। उन्होंने यथाशीघ्र जब तक सड़क निर्माण नहीं होता है तब तक जल छिड़काव करवाने की मांग की है। आज के लिए बस इतना ही। कुछ और खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक न्यूज़ टाइम्स की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।